जय श्री गणेश, जय माता दी। मैं पंडित अंकुर जोशी, आपका एस्ट्रो गुरु, फेस रीडर, पाम रीडर, वास्तु कंसल्टेंट कम मोटिवेटर आपका स्वागत करता हूँ। स्टार्स एंड लाइन सेज एवरीथिंग। मैं आज आपको ले चलता हूँ ग्रहों और लकीरों की दुनिया में। आज हम एक वायरस कोविड-19 कोरोना से डील कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल तीनों चीज़ों पे पड़ रहा है। स्वास्थ्य ही समृद्धि है और समृद्धि ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य बिना हम समृद्धि को, लग्जरी को नहीं जी सकते। उसी प्रकार अगर हमारे पास लग्जरी नहीं होगी तो हम हमारे स्वास्थ्य पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज मैं आपको ग्रहों के राजा सूर्य का हमारे जीवन पर प्रभाव, हमारे जीवन शैली पर, कार्यशैली पर और स्वास्थ्य पर बताने जा रहा हूं और कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं। किस प्रकार सूर्य हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पॉजिटिवली अगर हमारा सूर्य है तो वो हमें मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव देता है, यानी नेम फेम हमारे आगे आगे चलती है। वहीं नेगेटिवली हमें डीफेम मिलना, हमारा स्टमक प्रॉपर ना रहना, डाइजेशन प्रॉपर ना रहना को शो करता है। हमारे पूर्वज या हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल, दिनचर्या एक टाइम के अकॉर्डिंग सेट थी। वो सूर्योदय से पहले उठते थे और सूर्यास्त के बाद सो जाते थे। उनका स्टमक भी उसी के हिसाब से चलता था। हमारा स्टमक उदर अग्नि, यानी स्टमक के अंदर एक फायर सिस्टम होता है, वैसे ही जो सन होता है वो एक फायर बॉल है। अगर हम सूर्योदय से पहले उठते हैं और जल्द से जल्द हमारा नाश्ता कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या से फ्री हो जाते हैं, तो हमें हमारे दिन के लिए बहुत लंबा समय मिलता है। जो बच्चे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं, उनकी याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति हरे पेन से व्हाइट पेपर पर अपनी प्लानिंग लिखे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जो कि सूर्योदय से 1.25 घंटे पहले होता है, तो वो अपनी सारी की सारी प्लानिंग लिखकर उस वक्त में उसे अपने पूरे दिन में एग्जीक्यूट कर पाता है। बुध और सूर्य किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, इसीलिए बुध आदित्य योग सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठकर अपनी लाइफस्टाइल शुरू करता है और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है, तो उसकी लाइफ में नेम और फेम बहुत तेजी से बढ़ता है। उसका नाम उसके कर्मों के कारण बहुत हाइट्स पे जाता है। लोग उसकी बुराइयां या बैग पीछे लैग पुलिंग वगैरह नहीं करते। इसीलिए सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उसको कॉपर के जग में या पात्र में हम पानी पीने के लिए बोलते हैं। क्या आपको पता है, कॉपर इंडिकेट करता है सूर्य को। सूर्य की जो धातु है उसे कॉपर कहा गया है। परंतु अगर हम 8 घंटे से ज्यादा या 8 घंटे तक उसमें जल रखें तो दोनों में बहुत फर्क है। 8 शनि का अंक है, सूर्य और शनि में परस्पर शत्रुता है। अगर हम जल को 8 घंटे से कम समय में पी लें तो वो हमारे लिए अमृत का कार्य करता है और हमारे शरीर को और पाचन को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। उसी प्रकार अगर वो 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक समय कॉपर के पात्र यानी बर्तन में रह जाता है तो वो हमारे स्टमक को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। हमारे स्टमक में जो वाटर जा रहा है उसमें कॉपर की मात्रा हमारे डाइजेशन को जिस तरीके से इंप्रूव करती है जब वो लेस देन 8 आवर्स के लिए होता है, और मोर देन 8 आवर्स के लिए जब वो होता है तो उसमें कॉपर की मात्रा बढ़ने से हमारी किडनी तक को इफेक्ट कर देती है। तो हमें किस चीज को कितना और किस तरीके से उपाय को यूज करना है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। जब हम कॉपर के बर्तन में जल डालते हैं, जल चंद्रमा का कारक है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी, अर्थ 5 एलिमेंट से बनी है, यानी 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। अगर हम जल की मात्रा
कॉपर के साथ यूज करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का उपाय है ये। चंद्रमा सूर्य के साथ कॉम्बिनेट करके आपके पाचन को और भी ज्यादा स्ट्रांग करता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को मॉर्निंग में सुबह उठते ही कॉपर के पात्र में पानी पीने से आपका स्टमक हल्का रहता है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती, ओबेसिटी से बचाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जिस प्रकार हमारी लाइफ में हमारा 3/4 सिस्टम ऑफ लाइफ मन से चलता है, अगर आप मन से हार गए या नेगेटिव हो गए तो आपका पूरा दिन बहुत सुस्त जाता है। चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है, इसलिए चंद्रमा की भी हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक शत्रु हैं या लोग उसे बहुत छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं, हर बात पे समझाते हैं, उसे गलत साबित करते रहते हैं, तो उसके लिए हमें एक उपाय में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जब वो व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाए तो जल चढ़ाने के वक्त उसे कॉपर के यानी तांबे के लोटे में उसे जल चढ़ाना है। उसे जल चढ़ाने के साथ साथ उसमें एक चुटकी रोली यानी लाल रंग की रोली का प्रयोग करना है और उससे सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने का जो तरीका है वो है, हमने जब लोटे में जल भरा तो हम सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो सूर्य की रोशनी हमें हमारे गिरते हुए पानी से हमारे शरीर, हमारे चेहरे के ऊपर आए। हमें बोलना है, पहला 3 पार्ट्स में जल चढ़ाना है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भानु देवाय नमः, ओम भास्कर देवाय नमः। ये चढ़ाकर जो जल पृथ्वी पर गिर गया है उसको वहां से उंगलियों से छूकर आंखों पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, कान पे लगाएं और शिखा पे लगाएं। उसके बाद वहीं पे 2 बार राउंड काटें और सूर्य का जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भानु देवाय नमः, ओम भास्कर देवाय नमः। इससे सूर्य भगवान आपको अपनी तेजस यानी शक्ति, आपकी आभा, चमक सबको बढ़ाएंगे और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डिफेम करती हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उस चीज को इंप्रूव करेगी ये और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में आलोचना, डिफेम जरूरत से ज्यादा है और उसको लग रहा है कि चीजें नहीं सेटल हो रही हैं, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस व्यक्ति को अपनी रिंग फिंगर के अंदर एक तांबे का छल्ला पहन लेना चाहिए। रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहनने से लोग आपकी बात सुनते हैं, आप जहां जाते हैं आपसे प्रभावित होते हैं। यह भी सूर्य का एक सरल उपाय है। अब अगर आपको किसी एक दिन सूर्य का प्रभाव अपने जिंदगी में बहुत अधिक चाहिए, यानी आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं या आपको किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करना है या प्रभावित करना है, या वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन का डे है, उस दिन आपका नेम फेम उस प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है, तो आप एक तांबे के लोटे में जब सुबह जल चढ़ाते हैं सूर्य को, उसमें रोली के साथ साथ कुछ अक्षत यानी चावल डाल दें और वही 3 भाग में 3 बार सूर्य का उच्चारण करते हुए जल को चढ़ाएं। जल तीनों पार्ट में कोशिश करें कि बराबर मात्रा में आप चढ़ाएं, यानी स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड। और जो प्रोसीजर हमने पहले बताया उसी तरीके से उस विधि को अपनाएं। ये करने से आपके जीवन में यश वृद्धि होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। पैसा फेम के पीछे अपने आप खिंचा आता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके पास पैसा होता है वो अपने आप को एडवर्टाइज कर लेता है पैसे के बल पे, जो खुद बहुत नामी होता है लोग उसके पीछे आ जाते हैं पैसा लेके कि आप हमारा ऐड कर दो। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, अगर कोई व्यक्ति समृद्ध है तो उसका नाम अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, और कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समृद्ध हो। बट अगर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ पे फोकस करता है और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ पे फोकस करता है तो ये लाइफ में बैलेंस बना रहता है। और यही बैलेंस अर्थ का, ग्रेविटी का और सन का कॉम्बिनेशन है। अक्षत वाला उपाय हमें किसी विशेष दिन के लिए ही रखना चाहिए, इसे रोज रोज नहीं करना चाहिए।
अगर हम किसी दिन हमारे पास तांबे का लोटा नहीं है या हम जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर अंदर सूर्य की रोशनी में जाएं। 5 मिनट अगर आप उसमें खड़े होंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी याददाश्त मजबूत होगी और आपके हेयर्स, स्किन ग्लो, इन सबको बढ़ाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी दिन अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाके सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, अपनी भूल चूक की या किसी भी गलती की क्षमा मांग लीजिए और नेक्स्ट डे से अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। उगता हुआ सूर्य यानी जब सूर्योदय होने के 2.5 घंटे तक का समय सूर्य बाल अवस्था को शो करता है। जब हम किसी बच्चे से कोई चीज मांगते हैं या बोलते हैं तो वो हमें मुस्कुराते हुए उस चीज को दे देता है। सूर्य भगवान भी जब तक बाल अवस्था में होते हैं, जब तक वो तेज में नहीं आते, तब तक हम उनसे अगर कोई भी चीज मांगते हैं, यानी यश, तेज, प्रोग्रेस, फेम, तो वो हमें आसानी से दे देते हैं, क्योंकि तब हम उन्हें देख पाते हैं, उनको, उनकी एनर्जी को आई टू आई फेस कर पाते हैं। इस वक्त अगर कोई सूर्य को जल चढ़ाता है सूर्योदय होने के 2.30 मिनट्स यानी 2 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर, तो उसका फल 100% मिलता है। उसके बाद बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था आ जाती है, उसमें सूर्य का तेज ज्यादा होता है, तो उस वक्त हमें जल चढ़ाने का फल और कम मिलता है, यानी उसके और 2.5 घंटे बाद। उसके बाद युवा अवस्था आ जाती है जो कि 5 घंटे तक चलती है। जब कोई व्यक्ति बहुत समझदार या अपनी फुल फॉर्म में होता है तो वो आपको आसानी से कोई चीज नहीं देता। तो अगर आपको उसका बेस्ट इनटेक लेना है तो आप बाल अवस्था यानी सूर्योदय होने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर उसका मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। ये आपको ना तो इसके अंदर आपको कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको वो झुलसाएगी या आपको कोई क्रीम लगाकर ही आप उसमें जा सकते हैं, ये आपको बल्कि बहुत एनर्जेटिक फील कराएगी। एक ऐसी रोशनी जो आपको चुभ ना रही हो, जो आपको गर्मी नहीं फील करा रही हो और बहुत लाइट फील करा रही हो, ऐसी एनर्जी बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। इसलिए सूर्योदय का समय पूजा पाठ के हिसाब से, सूर्योदय से पहले का समय जिसके अंदर हमने ब्रह्म मुहूर्त की बात करी थी वो, और सूर्योदय होने के तुरंत बाद का समय पूजा पाठ और देवी शक्तियों को बहुत ज्यादा प्रसन्न करने के काम में आता है। इस वक्त व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जी में होता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपनी प्लानिंग करता है और सोने के वक्त यानी सूर्यास्त के 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद सो जाता है, तो वो व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति की तुलना में कम वृद्ध होता है, यानी वो जवान दिखता है। अब जवान कैसे दिखता है? क्योंकि उसकी स्किन ग्लो मार रही है, उसकी स्किन ढीली नहीं पड़ती क्योंकि पाचन स्ट्रांग है। हमारी बॉडी पूरा का पूरा पाचन तंत्र पे डिपेंड करती है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक है, हमारा खान पान ठीक है, हमारा सोना उठना ठीक है, तो हमारी लाइफस्टाइल ठीक होने के कारण हम, जो व्यक्ति 60 साल में बूढ़ा होता है वो 80 साल में होगा, जो 80 साल में उसको फील आएगा वो 90 में आएगा। यानी हम हमारी एनर्जी एज को बढ़ाते जा सकते हैं सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल को शेड्यूल्ड करके। सूर्य घड़ी के हिसाब से चलना यानी सूर्य क्लॉक यानी सन क्लॉक के हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमारा स्टमक, हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम भी उसी अकॉर्डिंग चलता है। जो लोग सूर्यास्त से पहले पहले खा लेते हैं यानी उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा है। जो लोग बहुत लेट नाइट खाते हैं और लेट नाइट जस्ट बिफोर ईटिंग वो कुछ पानी पी लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो उदर अग्नि शांत हो जाती है, और खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो उनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रहता, उन्हें माइग्रेन और ये सब समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ को अगर किसी को बैलेंस चलाना है तो उसको लाइफ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जीनी चाहिए। उससे वो आज ना देखे कि क्या हो रहा है, उसको जब उसको वो रेगुलर फॉलो करेगा तो आफ्टर 10 इयर्स उसको लगेगा कि वो अपने बराबर के लोगों में सबसे यंग है, सबसे फिट है। यही चीज लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद, सूर्य के उदय होने के बाद हम में जो एनर्जी होती है, अगर हम उसमें एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें,
कोई भी हम ऐसी क्रिया करें जो ईश्वर से हमें जोड़ती हो, यानी मेडिटेशन करें, ये बेस्ट टाइम होता है। इस वक्त ली गई हवा, यानी अगर आप गार्डन में वॉक करने नहीं जा सकते तो आप छत पर बैठकर करिए, बालकनी में करिए। इस वक्त हमें फ्रेश एयर मिलती है जो पॉल्यूशन फ्री होती है। कोविड के ड्यूरेशन में जिन जिन लोगों के लंग्स बहुत प्योर ऑक्सीजन या एयर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो उतनी ही ज्यादा फ्रेश हैं, उतनी ही ज्यादा अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अगर हम लेट उठ रहे हैं तो हमारे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही, प्रॉपर हमारे को जो इनटेक होना चाहिए विदाउट पॉल्यूशन वो हो ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ मॉर्निंग में हो पाता है, तब बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए ये सूर्य अगर हमारी लाइफ का सन साइकिल, सन वॉच साइकिल प्रॉपर अगर होगा तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी, हमारे लंग्स हेल्दी होंगे क्योंकि उसमें फ्रेश एयर जा रही है। तो एक चीज का, एक ग्रह का बहुत चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है और सूर्य का इंपैक्ट हमारी लाइफ में वृद्धावस्था में भी बहुत अधिक पड़ता है। जो व्यक्ति जल्दी नहीं उठते हैं वो व्यक्ति जल्दी बूढ़े होने के कारण हड्डियों की परेशानी से ग्रसित रहते हैं, उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। आजकल हेयर फॉल और व्हाइट हेयर चलन में आ गया है, उसका कारण है लाइफस्टाइल। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इसको लाइफस्टाइल का नाम देगा, और अगर आप किसी पुरानी पद्धति पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सूर्य की घड़ी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है वो जल्दी बूढ़ा हो रहा है, वो एक रेस में पिछड़ रहा है। अगर आपको किसी जर्नी में, लाइफ में आगे जाना है तो सूर्य ग्रह को जब राजा बताया गया है तो राजा के पास सबसे अधिक शक्ति होती है, शासन करने की शक्ति भी हमें सूर्य देता है। तो अपने सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए वो करिए। जो बच्चे हैं उनको कम से कम 3 बार सूर्य का कोई भी नाम का जाप करवाइए, और जो युवा हैं, जो जवान हैं, उनको कम से कम 9 बार सूर्य का नाम लेना चाहिए, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग ले लें, चाहे सुबह की पूजा में ले लें। और जो वृद्ध हैं उन्हें कम से कम 27 टाइम्स यानी 27 बार। आप इसको कम या ज्यादा अपनी कैपेसिटी और विश्वास के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि आपके जीवन में आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहें। गणेश जी महाराज, मातेश्वरी आप पे कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।